जहर का कारोबार करने वालों के तार केवल यूपी में ही नहीं बल्कि 6 राज्यों में फैले हैं। अब तक 40 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि कई और चेहरों का अभी बेनकाब होना बाकी है। कानून के शिकंजे में मौत का सौदागर। पुलिस शिकंजे में एक और हैवान। अलीगढ़ में शराब की शक्ल में लोगों को मौत बांटने वाले, कई गांवों में मौत का मातम फैलाने वाले, सैकड़ों जिंदगियों को बर्बाद करने वाले, दर्जनों बच्चों को अनाथ करने वाले एक और मौत के सौदागर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 25,000 का इनामी नीरज चौधरी गिरफ्तार। शराब कांड के मुखिया का है शागिर्द। पकड़े गए आरोपी का नाम नीरज चौधरी है, जो अलीगढ़ शराब कांड के मुख्य आरोपी अनिल चौधरी का शागिर्द और रिश्तेदार भी है। हम अब तक गिरफ्तारी की बात करें तो 17 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें 40 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें प्रमुखता से अगर बात करें तो 50,000 का इनामिया विपिन यादव, 25,000 का इनामिया मुनीश शर्मा और आज ही हिरासत में लिए गए 25,000 का इनामिया नीरज चौधरी, जो कि मुख्य अभियुक्त अनिल चौधरी का साला लगता है। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नीरज चौधरी से सघन पूछताछ करने एवं बरामदगी करने हेतु टीमों को निर्देशित किया गया है। 6 राज्यों में फैले हैं शराब कांड के तार। जहर के कारोबार में 40 गिरफ्तार। शराब कांड की जांच के लिए पुलिस ने 6 टीमों को लगाया है, जो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, यूपी और बिहार में जहर के कारोबारियों की तलाश कर रही है। ये टीम अब तक 40 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि अभी कई आरोपियों की तलाश है। जनपद अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मृत्यु के संबंध में मेरे द्वारा 6 टीमें गठित की गई थी, जो लगातार एक हफ्ते से 6 राज्यों में दबिशें दे रही हैं, जिसमें प्रमुखता से हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश ये शामिल हैं। जगह अलग अलग जनपदों में रेकी भी की जा रही है, दबिशें भी दी जा रही हैं। 5 करोड़ की संपत्ति पर चला बुलडोजर। 100 करोड़ की संपत्ति प्रशासन के निशाने पर। अलीगढ़ में शराब की सप्लाई करने वाले ठेकेदार चौबे सिंह और बनवारी लाल के बाद नीरज चौधरी की गिरफ्तारी बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है। मौत के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस अब तक 5 करोड़ की संपत्ति ध्वस्त कर चुकी है, जबकि 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति प्रशासन के टारगेट पर है, जिस पर कार्रवाई होना बाकी है। अगर संपत्ति ध्वस्तीकरण की बात करें तो प्रशासन पुलिस द्वारा अब तक 5 करोड़ की संपत्ति या तो ध्वस्त की गई है या कब्जा मुक्त कराई गई है। वहीं 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति को चिन्हित कर लिया गया है। अलग अलग टीमें एडिशनल एसपीज के नेतृत्व में बनाई गई हैं। प्रमुखता से ये 4 टीमें हैं। एक सफल अभियोजन के लिए बनाई गई है, एक उत्कृष्ट विवेचना के लिए बनाई गई है, एक इंटरोगेशन पूछताछ के लिए और एक टीम जो है वो संपत्ति चिन्हीकरण के लिए बनाई गई है। जहां एक तरफ पुलिस लगातार आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उन गाँव में मुनादी भी कराई जा रही है, जहाँ इन आरोपियों ने जहरीली शराब को छिपाने के लिए उसे गाँव के बाहर या तो फेंकवा दिया है या फिर नहरों में डाल दिया। तो तुम लोगों से ये कहना है कि कोई भी अगर फ्री में दारू दे रहा हो तुम्हें या कहीं फेंका हुआ मिल रहा हो, क्योंकि हम लोग जहरीली शराब के खिलाफ अभियान चला रखते हैं, क्योंकि गांव के बाहर फेंकी गई शराब पीने से 2 दिन पहले एक बार फिर 9 लोगों की जान जा चुकी है और 1 दर्जन से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। लेडी प्रोसिक्यूशन जो जनपद के हैं उनकी अपनी टीम जो है इन टीमों के साथ काम कर रही है। अगर जो पुलिस की छापेमारी के डर से कुछ लोगों द्वारा जो भंडारण किया गया था, अवैध शराब को नहर या उसके आसपास फेंका गया था, उसके लिए जो 56 गांव आसपास के हैं वहाँ मुनादी कराई गई है और वो लोग नहर का पानी रोक करके आसपास सघन उसमें जगह इसकी चेकिंग हो रही है, छानबीन हो रही है और जहाँ जहाँ बरामद हो रहा है वहाँ पर विधिवत उस पर कार्रवाई की जा रही है। शराब कांड से जुड़े आरोपियों की जड़ों तक पहुंचने के लिए पुलिस कई राज्यों के करीब 200 से ज्यादा ठिकानों पर दबिश दे चुकी है, जिसमें अब तक 40 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आगे भी गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़ने वाली है। अलीगढ़ से प्रदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
कहते हैं कि हर रिश्ते से अनोखा होता है दोस्ती का रिश्ता, लेकिन जब दोस्ती के बीच पैसा आता है तो हर रिश्ता बदल जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ मथुरा में, जहां कातिलों ने दोस्त की पीठ पर घोंपे 19 खंजर। दोस्त ने दोस्त को उतारा मौत के घाट, दोस्त पर किए चाकू से ताबड़तोड़ वार। पुलिस की गिरफ्त में बैठी इन दो युवकों पर कत्ल का इल्जाम है। इन दोनों ने कत्ल भी किसी और का नहीं बल्कि दोस्त का किया। उस दोस्त का जिसके साथ इनका हर रोज का उठना बैठना था, हर पर एक साथ घूमना फिरना था। लेकिन दोस्तों के बीच कुछ ऐसा आया जिसने दोस्ती के रिश्ते को ही कलंकित कर दिया। शराब पार्टी के बहाने दोस्त को बुलाया, शराब पिलाने के बाद अंजाम दी वारदात। कोतवाली इलाके में रहने वाले योगेश के परिवार ने 1 जून को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस अभी योगेश की तलाश कर ही रही थी कि शाम के वक्त गोवर्धन थाना क्षेत्र में नहर के किनारे योगेश की लाश मिली, जिसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट को हत्या की धाराओं में बदल दिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। दिनांक 31 मई को भूतेश्वर निवासी सचिन शर्मा, करीब 30 साल उम्र जिसकी थी, वो शाम को अपने घर से निकले और फिर वापस नहीं आए, जिनके संबंध में दिनांक 1 को कोतवाली नगर में गुमशुदगी दर्ज की गई। शाम को सचिन शर्मा की डेड बॉडी अंडी थाना गोवर्धन में प्राप्त हुई। इस संबंध में गुमशुदगी की धाराएं तरमीम करते हुए मुकदमा 302 में परिवर्तित किया गया। छानबीन करते हुए पुलिस योगेश के 2 जिगरी दोस्त गोल्डी और सोनू तक पहुंची। जब दोनों से सख्ती से पूछताछ हुई तो वारदात की हकीकत खुलकर सामने आ गई। रुपयों के लिए छीन ली दोस्त की जिंदगी। दोस्त पर चाकू के एक के बाद एक किए 19 वार। पुलिस के मुताबिक योगेश ने अपने दोस्तों को ब्याज पर 2 लाख रुपए दिए थे, जिसमें करीब 1.5 लाख रुपए बाकी थे, जिन्हें काफी वक्त से योगेश वापस मांग रहा था। इसी दौरान आरोपी गोल्डी ने योगेश से अपने दोस्त सोनू को भी 38,000 रुपए ब्याज पर दिलवा दिए, लेकिन वो रुपए भी वापस नहीं लौटाए गए। योगेश लगातार दबाव बढ़ा रहा था, जिसके बाद गोल्डी और सोनू ने मिलकर योगेश की हत्या की साजिश रच डाली। वारदात वाले दिन गोल्डी ने योगेश को रुपये देने के लिए बुलाया और इस दौरान तीनों ने प्लान के मुताबिक खूब शराब पी। शराब के नशे में धुत होने के बाद गोल्डी और सोनू ने योगेश की गर्दन और पेट में चाकू से करीब 19 वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। लाश को नहर किनारे ठिकाने लगाकर दोनों फरार हो गए। इसमें क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसने अथक प्रयास करते हुए 24 घंटे के अंदर ही घटना में शामिल 2 अभियुक्त दीपक शर्मा उर्फ गोल्डी, सोनू उर्फ बोना को गिरफ्तार किया और उनके पास से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल चाकू और स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, जिससे मृतक सचिन को ले जाया गया था, बरामद किया। अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। शातिर दोस्तों ने कत्ल की वारदात को पूरे प्लान के साथ अंजाम दिया था, लेकिन पुलिस की सर्विलांस टीम ने शातिरों की चाल पर पानी फेर दिया। अब दोनों सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा काटेंगे। मथुरा से एबीपी गंगा की टीम अनिल की रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा में अपराध पर लगाम लगाने वाले पुलिसिया दावों को बदमाशों ने चुनौती दी है। बेखौफ बदमाशों ने पहले परिवार को बंधक बनाया, फिर डकैती की और पुलिस को चुनौती दे दी सीधी। ग्रेटर नोएडा पुलिस को डकैतों की चुनौती। परिवार को बंधक बनाकर बेखौफ डकैती। इस शख्स ने दहशत का मंजर देखा, अपने पूरे परिवार की गर्दन पर बंदूक की नोक देखी, जिंदगी की जमा पूंजी को आंखों से लुटते देखा, क्योंकि ये परिवार दहशतगर्दों के साए में था। बीती रात इस परिवार पर कुख्यात बदमाशों का कहर बरपा और देखते ही देखते सब कुछ लूट ले गए। बदमाशों ने दंपत्ति के बांधे हाथ पांव,
डकैतों ने बच्चों पर तानी बंदूकें। मामला ग्रेटर नोएडा के रबूपुर कोतवाली क्षेत्र का है। यहाँ एक घर में बीती रात बदमाशों ने दंपत्ति को घर के अंदर बंधक बनाकर तांडव मचाया। पीड़ित के अनुसार बीती रात बदमाश छत के रास्ते घर में दाखिल हुए और परिवार को बंधक बना लिया। दंपत्ति के हाथ पांव बांध दिए और एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद पूरे घर को इत्मीनान से खंगाला और घर में रखे कीमती जेवर और नकदी लूट कर फरार हो गए। सुबह होने पर परिवार ने शोर मचाया तो आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे। भीतर घुसने के बाद में चीज लेंगे, चीज 10 के 12 के लपेट में 16,000 रुपया है चीज में लॉकर में रखे। ये 16 गया जी और छत पर आए वो ऊपर कर। अब आए एक जना चढ़ा या सगड़े चढ़े वो तो हो जाए, पर मेरे पास जब आए तो वो सगड़े 8 आदमी। पड़ोसियों की मदद से बंधन मुक्त होने के बाद परिवार ने डकैती की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई। जहां परिवार वारदात को डकैती बता रहा है तो वहीं पुलिस नाकामी छिपाने के लिए इसे चोरी की वारदात बता रही है। थाना रबपुरा अंतर्गत खेड़ा मोहम्मदाबाद गांव में बीती रात 1 बजे चोरी की घटना हुई है, जिसकी सूचना 6:30 बजे थाने को प्राप्त हुई। तत्काल मौके पर एसीपी 4 थाना प्रभारी अन्य पुलिस टीम मौके पे पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके पे फील्ड यूनिट डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया, उसके द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। चोरी की इस घटना में 2 टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। बड़ा सवाल है कि वारदातों पर लगाम लगाने के लिए नोएडा में कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया था। दावा था कि इससे बदमाशों पर लगाम लगेगी, लेकिन खौफनाक वारदात के बाद पुलिस चुनौती का सामना करने की जगह वारदात को चोरी बताकर हल्का करने में जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा से रविंद्र जयंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। अनलॉक यूपी में वीकेंड लॉकडाउन की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। शहर शहर लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद में तो लोग स्विमिंग पूल में कोरोना वाली डुबकी लगा बैठे। वीकेंड लॉकडाउन में जानलेवा मस्ती, स्विमिंग पूल में कोरोना वाली डुबकी। स्विमिंग पूल में ये मस्ती कोरोना काल में जानलेवा साबित हो सकती है। पूल में लगाई गई एक एक डुबकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। हर तरफ कोरोना की शक्ल में मौत का पंजा है, लेकिन बावजूद इसके लोगों को परवाह नहीं है। बदतर हालातों के मंजर से अभी ठीक से निकल भी नहीं पाए हैं कि लोगों की मस्ती शुरू हो गई है, जो जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में राहुल गार्डन की स्विमिंग पूल की ये तस्वीरें कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं, शायद इस पूल में डुबकी लगा रहे लोग इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। कोरोना काल में दर्जनों की संख्या में लड़के स्विमिंग पूल में मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें वीकेंड लॉकडाउन के लिए भी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस ने स्विमिंग पूल परिसर को सीज कर दिया है और संचालक के खिलाफ कार्रवाई भी की है। वीकेंड लॉकडाउन की हैरान करने वाली तस्वीरें। अनलॉक के बाद हवाई वीकेंड लॉकडाउन। लेकिन वीकेंड लॉकडाउन की ये अकेली तस्वीर नहीं है, बल्कि आगरा में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। लोगों की चहल पहल की तस्वीरें जिलाधिकारी कार्यालय के ठीक सामने की हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है कि जिले में वीकेंड लॉकडाउन जारी है। लोग बेधड़क आवाजाही कर रहे हैं, जबकि जिले में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो जब से जिला अनलॉक हुआ है तब से लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। आगरा अनलॉक होने के बाद आज पहला वीकेंड लॉकडाउन का दिन है। तस्वीरें क्या हैं आगरा में कि वीकेंड लॉकडाउन वाकई में नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा है। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर एमजी रोड पर मैं मौजूद हूं और सड़कों पर जो आवाजाही देखकर और जो वाहनों की संख्या देखकर लग रहा है कि मानो वीकेंड लॉकडाउन जैसा कोई भी निर्णय आगरा शहर में लागू ही नहीं किया गया है। बड़ी संख्या में लगातार कारें आ रही हैं, बड़ी संख्या में लोग बाइक से निकल रहे हैं। आगरा की इन तस्वीरों से साफ है कि वीकेंड लॉकडाउन न केवल लोगों की लापरवाही बल्कि प्रशासन की सुस्ती की भेंट चढ़ रहा है। आगरा की तरह ही कमोबेश प्रयागराज भी वीकेंड कर्फ्यू की कहानी कहता नजर आ रहा है। 1 जून से यूपी अनलॉक किया गया, लेकिन शर्तों के साथ। सिर्फ वही जिले अनलॉक हुए जहां कोरोना का आंकड़ा 600 से कम है, लेकिन अनलॉक जिलों में शर्तों के साथ वीकेंड लॉकडाउन लागू है।
लेकिन प्रयागराज की इन तस्वीरों को देखकर वीकेंड लॉकडाउन पर यकीन करना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। वीकेंड लॉकडाउन में भी प्रयागराज की सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बदस्तूर जारी है। लोग बेधड़क घरों से बाहर निकल रहे हैं। इस दौरान भी उनके मुंह पर मास्क नदारद है। मतलब हर तरह से न केवल वीकेंड लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बल्कि कोरोना को दावत भी दी जा रही है। लोगों की इस लापरवाही को प्रशासन भी हवा दे रहा है, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन के बावजूद पुलिस मुस्तैद नहीं दिखाई दी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से वीकेंड कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। जून महीने के वीकेंड कर्फ्यू का आज पहला दिन है। संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो इस कर्फ्यू का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। सड़कों पर आम दिनों की तरह लोगों की आवाजाही है। बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं। ई रिक्शा चल रहे हैं, टेम्पो चल रहे हैं और लोग बेपरवाही के साथ सड़कों पर उतर आए हैं। निश्चित तौर पर बाजार जरूर बंद हैं, दुकानें जरूर बंद हैं, लेकिन सड़कों पर लोगों की आवाजाही कतई कम नहीं है। बिल्कुल आम दिनों जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। यूपी में अनलॉक होने के बाद पहला वीकेंड लॉकडाउन है और ये तस्वीरें वीकेंड लॉकडाउन की हकीकत को बयां करने के लिए काफी है। तस्वीरों से साफ है कि लोग कोरोना की दूसरी लहर में बदतर हालातों को भूल चुके हैं और एक बार फिर कोरोना को दावत दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।